ये था सर हमारा ऑटोनोमस कॉलेज है, सोन सो ब्रांच है, सब्जेक्ट है, सिलेबस है, सर ये कोर्स प्रोवाइड होगा क्या? डेफिनेटली कोर्सेज आर अवेलेबल। देखो यार, हमने क्या किया है, एक विंडो प्रोवाइड की है फॉर ऑल स्टूडेंट्स, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है। यू कैन कस्टमाइज योर ओन कोर्सेज। आपका जो भी ब्रांच हो, सिलेबस हो, यूनिवर्सिटी हो, आप अपना कोर्स को कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, सो कॉन्टैक्ट करिए इन दोनों नंबर्स पर। ऑफलाइन के लिए कोर्स ज्वाइन करना है, गूगल में सर्च करिए अमेज़न स्टॉफ एक्सेलेंस, यू कैन कम, यू कैन जॉइन अस। ओके, लेट अस कंटिन्यू अवर क्लास। ठीक है, अगेन दिस इज मी। आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर डाउट्स एंड डिस्कशन एंड ऑल। ओके, राइट। तो पिछली बार हमने देखा था, हमने सॉल्व किया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, हमने बात किया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्लो चार्ट हमने डिस्कस किया। ओके, व्हाट आर द बेसिक्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। हमने 3 फॉर्मूले बेसिक डिफरेंशिएशन के देखे, 3 फॉर्मूले बेसिक इंटीग्रेशन के देखे, राइट सर। आज देखेंगे रिमेनिंग बेसिक फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के। देखो यार, डिफरेंशिएशन के 6 बेसिक फॉर्मूले हैं। ओके, 6 बेसिक फॉर्मूले जिनको आपको समझना है। ठीक है, अगेन हम देखेंगे बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, इसी साल का 2024 का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से उसने पूछा था। ठीक है, और हमको सॉल्व कैसे करना है। तो आगे बढ़ेंगे, तो फॉर्मूला नंबर 4 देखेंगे। फॉर्मूला नंबर 4 से पहले आप बताइए, what is differentiation of e power of x, e power of x, d by dx of e power of x? It is e power of x, that is correct. d by dx of d by dx of sin x, d by dx of sin x क्या है सर? It is cos x. Okay, d by dx of cos x क्या है? Right, d by dx of cos x है minus sin x. Okay, these are the 3 फॉर्मूले, आपको पता है। अब बताइए d by dx of d by dx of e power of 4x क्या है? d by dx of sin 3x क्या है? d by dx of cos 4x what it is? यहाँ पर देख, प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। प्रॉब्लम ये है सर, यहाँ पर x के प्लेस में कुछ और है। वहां पर x था, यहाँ पर 4x है। वहां पर x था, यहाँ पर sin 3x है। यहाँ पर 4x है। तो यहीं से स्टार्ट होता है फॉर्मूला नंबर 4, दैट इज चैन रूल। चैन रूल। ओके, चैन रूल लगाना कैसे है, दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। चैन रूल लगाना, देखो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड लगाना है, d by dx of e power of x, e power of x है, e power of 4x का e power of 4x। अगेन डिफरेंशिएट करना है 4x को। देखा, डिफरेंशिएट किसको करेंगे? जो भी टर्म डिस्टर्ब्ड है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। वहां पर x था, यहाँ पर 4x है, सो 4x को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ 4x, रिकॉल करिए फॉर्मूला नंबर 2 को। 4 कांस्टेंट है, बाहर लीजिए, डो बाय d by dx of x दैट इज 1। सो यहाँ पर आएगा 4 e power of 4x। इज इट क्लियर? एग्जांपल 2 लेकर डिस्कस करेंगे। sin 3x, sin x का cos x है सर, sin 3x का cos 3x है। डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है? जो भी x का टर्म डिस्टर्ब्ड है उसको डिफरेंशिएट करना है, दैट इज 3x। ओके, सो d by dx of 3x, इट इज 3 cos 3x। ओके, इज इट क्लियर? यहाँ पर देखिए d by dx of cos 4x, cos का फॉर्मूला है माइनस साइन 4x। d by dx of 4x, d by dx of 4x का फॉर्मूला क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ 4x, इट इज 4 माइनस 4 sin 4x। इज इट क्लियर? सो ये है चैन रूल। चैन रूल को पहचानना कैसे है? सबसे पहले पेन छोड़िए, फ्रेमवर्क को फोकस करिए कि हाउ वी आर सॉल्विंग। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम 4x 3x 4x, x का टर्म डिस्टर्ब हो गया था, x का टर्म डिस्टर्ब हो गया था। तो इसको सॉल्व कैसे करें हम लोग? स्टैंडर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूले इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। e power of 4x, e power of 4x, d by dx of जो भी टर्म डिस्टर्ब है उसको डिफरेंशिएट करना है, बस सिंपल। ठीक है, राइट। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। आप बताइए d by dx of log x क्या है? d by dx of log x, इट इज 1 by x, राइट। आप बताइए दो y ऑफ log एक्स वाई। आप बताइए सर, यहाँ पर x का टर्म डिस्टर्ब है, log x का फॉर्मूला है 1 by x, 1 by x के प्लेस में क्या है? xy है। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, xy को। सर यहाँ पर देखिए 1 by xy 1 by xy वैसे का वैसे ही है, बट यहाँ पर देखिए पार्शियली हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, देन x इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो दो बाई ऑफ xy क्या हो गया? इट इज x। सर x कैंसिल, इट इज 1 by y। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चैन रूल हमने यहाँ पर लगा दिया सक्सेसफुली। इसी तरह आपको चैन रूल लगाना है। अब वन मोर एग्जांपल लेंगे। देखो यार, सबसे पहले है ना, फॉर्मूला कैसे आ रहा है, व्हाट इज द फ्रेमवर्क, उस पर फोकस करिए। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, 6 फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सर M1 में डिफरेंशियल कैलकुलस, मीन वैल्यू थ्योरम्स, रोल्स, कॉची, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, बेसिक फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड। एनवेलोप, एवोल्यूट, बेसिक फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड। थर्ड यूनिट मैक्सिमम मिनिमा, जैकोबियन, बेसिक फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड। ग्रीन थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, वेक्टर डिफरेंशिएशन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट,
एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, बेसिक 6 फॉर्मूले इज रिक्वायर्ड। ये 6 फॉर्मूले इट इज द बैकबोन ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, ये 6 फॉर्मूले बैकबोन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, वेदर इट इज M1 M2। ओके, ये 6 फॉर्मूले आने बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां पर फोकस करिए। दो एक्स ऑफ साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई। सर यहाँ पर देखो टर्म डिस्टर्ब है, पार्शियली वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है? कॉस एक्स वाई। ओके, डिफरेंशिएट किसको करना है? दो भाई देखो, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको डिफरेंशिएट करना है? एक्स वाई को डिफरेंशिएट करना है। सर एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वाई को हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, सो इट इज वाई कॉस एक्स वाई। इज इट क्लियर? सो ये है आपका फॉर्मूला नंबर 4। ऑलराइट, तो इसको कॉपी करिए, इसको कॉपी करने की कोशिश करिए। राइट, सबसे पहले इसको कॉपी करिए, देन यू आर गोइंग टू कॉपी दिस, देन कॉपी दिस। अब फिफ्थ फॉर्मूला, सॉरी फिफ्थ फॉर्मूला क्या है? यहां पर देख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ऑफ एक्स प्लस, राइट, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सिंपल। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ई पावर ऑफ एक्स, ई पावर ऑफ एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स। ओके, यहां तक तो क्लियर था, बट यहां पर बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको दो टाइप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट नंबर 1 डी बाई ई पावर ऑफ एक्स को कॉमन लेगा, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेगा। स्टूडेंट नंबर 2 डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके, सो बोथ आर रॉन्ग। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सर, ई पावर ऑफ एक्स एक फंक्शन है, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आप लोग इन दोनों मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। सर कौन सा मेथड लगाएंगे? यहाँ पर आपको फॉर्मूला आना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यू एक फंक्शन है, वी एक फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका फॉर्मूला है यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, डी बाई डी एक्स ऑफ यू। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ, क्वेश्चन था डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ऑफ एक्स साइन एक्स, क्वेश्चन था डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। सर इसको मैं मान रहा हूँ यू, इसको मैं मान रहा हूँ वी। अब स्टूडेंट को डाउट आता है, सर इसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को यू मानना है, राइट हैंड साइड को वी मानना है क्या? नहीं, आप लोग साइन एक्स को भी यू मान सकते हो, ई पावर ऑफ एक्स को भी यू मान सकते हो, इट इज योर चॉइस। ऑलराइट, तो मैं इसको यू मान रहा हूँ, इसको वी मान रहा हूँ। फॉर्मूला था यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, डी बाई डी एक्स ऑफ यू। यहाँ पर देखो ई पावर ऑफ एक्स, सर साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ई पावर ऑफ एक्स का ई पावर ऑफ एक्स। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। देखो यार, सॉल्यूशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम क्या आ रही है उसको कैसे टैकल करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर देखो ई पावर ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स था, यू कांट अप्लाई। सर यहाँ पर सम था, देन यू अप्लाइड डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यू अप्लाइड, राइट। तो यहाँ पर जब भी दो फंक्शंस प्रोडक्ट में होते हैं, यू कांट अप्लाई दैट थिंग। ठीक है, जब भी दो डिफरेंट फंक्शंस प्रोडक्ट में होते हैं, यू नीड टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, दैट इज द थिंग, राइट। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 6 पर। फॉर्मूला नंबर 6 इज कमिंग। ओके, यहाँ पर देखिए सेम प्रॉब्लम आती है डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ऑफ एक्स बाई साइन एक्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है सर? यू कांट मल्टीप्लाई दैट। यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डिवीजन में है, यू नीड टू अप्लाई डिवीजन रूल। डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। सर यू बाई वी का फॉर्मूला है, यहाँ पर देखो फॉर्मूले को याद कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है वी स्क्वायर, तो वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी। ऑलराइट, तो सेम एग्जाम्पल ले लो। मैं यहाँ पर देखो v है, ये u है। सर यहाँ पर इसको मैं मान रहा हूँ v, इसको u, इसको मान रहा हूँ v, इसको u। सर मैं यहाँ पर sin x को u मानूंगा? नो, यहाँ पर आप जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको v मानेंगे। पिछले स्लाइड में देख लो हमने क्या किया था, इसको u माना था, इसको v माना था, जहां पर मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आप लोग sin x को भी u मान सकते हो, पावर ऑफ x को v मान सकते हो, इट इज योर चॉइस। बट हियर हमेशा डिनोमिनेटर में जो टर्म होगा उसको हम v मानेंगे। ओके, दैट इज द कंडीशन, राइट। यहाँ पर देखो v स्क्वायर साइन स्क्वायर x, v साइन x, डी बाई डी एक्स ऑफ u, सॉरी इट इज माइनस, यहाँ पर माइनस है,
ठीक है, इट इज u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v e पावर ऑफ x माइनस e पावर ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x. ओके, राइट, साइन x डी बाई डी एक्स ऑफ e पावर ऑफ x, इट इज e पावर ऑफ x माइनस e पावर ऑफ x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, इट इज cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x. इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है. ऑलराइट, राइट. तो ये हो गए 6 बेसिक फॉर्मूले, बैकबोन ऑफ योर मैथ्स 1 मैथ्स 2. ठीक है, ये 6 फॉर्मूले आ गए, बेसिक फॉर्मूले. इनको समझना है, देखो यार, समझने की कोशिश करो, रिवाइंड करो, फिर समझने की कोशिश करो, कुछ क्वेश्चंस लो, सॉल्व करने की कोशिश करो. 6 बेसिक फॉर्मूले. अब हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले. इंटीग्रेशन 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 का फॉर्मूला नंबर 4, सेम फॉर्मूला, चैन रूल. देखो यहाँ पर cos 2x, यहाँ पर देखो इंटीग्रल e पावर ऑफ x, e पावर ऑफ x, e पावर ऑफ x, इंटीग्रल sin x, सर इट इज माइनस cos x, इंटीग्रल cos x, सर इट इज sin x, इंटीग्रल 1 बाई x, सर इट इज log x. ठीक है, ये दो 4 फॉर्मूले याद हो गए. अब यहाँ पर देखो cos 2x, सर यहाँ पर टर्म डिस्टर्ब हुआ, x का टर्म डिस्टर्ब हुआ, देयरफॉर वी आर गोइंग टू अप्लाई चेन रूल हियर. चेन रूल को अप्लाई कैसे करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x, इट इज sin 2x, आपको लिख लेना है sin 2x. देखो यार, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इट इज 2, उसको जस्ट डिवाइड कर देना है. वहां पर मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर आपको डिवाइड कर देना है बस. डी बाई डी एक्स ऑफ 2x इट इज 2, आपको डिवाइड करना है. एग्जाम्पल नंबर 2, sin 2x, सर इट इज माइनस cos 2x. डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, उसको डिवाइड करना है, इट इज 2. सिंपल. इंटीग्रल e पावर ऑफ माइनस x, सर इट इज e पावर ऑफ माइनस x. डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस x, इट इज माइनस 1, आपको जस्ट डिवाइड करना है. ओके, दिस इज द फॉर्मूला नंबर 4 फॉर इंटीग्रेशन. ओके, बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. फॉर्मूला नंबर 5 देखेंगे, फॉर्मूला नंबर 5 फॉर इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट रूल देखेंगे. देखिए यार, प्रॉब्लम सेम थी. प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर देख लो, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर ऑफ एक्स. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल है, राइट. तो प्रोडक्ट रूल के लिए फॉर्मूला क्या है सर इंटीग्रेशन में, इंटीग्रल यू वी. फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल यू वी का फॉर्मूला है यू इंटू इंटीग्रल वी माइनस इंटीग्रल यू डैश इंटीग्रल वी. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. सर यहाँ पर यू डैश क्या है, यू इज द डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये है बेसिक फॉर्मूला. अब यहाँ पर सेम करेंगे, ई पावर ऑफ एक्स को यू मानो या एक्स स्क्वायर को यू मानो, इट इज योर चॉइस. ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को यू मान रहा हूँ. ठीक है, आई एम ट्रीटिंग एक्स स्क्वायर एज यू, ई पावर ऑफ एक्स एज बी. तो फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आएगा इंटीग्रल यू वी का फॉर्मूला है यू इंटू इंटीग्रल वी ई पावर ऑफ एक्स का ई पावर ऑफ एक्स अगेन माइनस 2 को बाहर ले लो, इंटीग्रल x इंटू ई पावर ऑफ एक्स. सर इसको भी सॉल्व करना है ना, अगेन यू नीड टू अप्लाई यू वी हियर. x को मैं u मान रहा हूँ, ई पावर ऑफ एक्स को v मान रहा हूँ. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में u इंटू इंटीग्रल v माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रल v. ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या आएगा फाइनली, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ई पावर ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. सर इट इज 1 इंटू ई पावर ऑफ एक्स का ई पावर ऑफ एक्स, राइट, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ई पावर ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल ई पावर ऑफ एक्स, इट इज ई पावर ऑफ एक्स. ठीक है, फाइनली एक्स स्क्वायर ई पावर ऑफ एक्स माइनस 2x ई पावर ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू ई पावर ऑफ एक्स. सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई पावर ऑफ एक्स. यहाँ पर इस चीज को नोटिस करिए, इस क्वेश्चन को नोटिस करिए, यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन को नोटिस करिए, इट इज वेरी लेंथी. ओके, बहुत लेंथी है, बट हम लोग ये प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे. हम लोग एक शॉर्टकट डिस्कस करेंगे, हाउ टू सॉल्व इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर ऑफ एक्स. हाउ टू सॉल्व इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर ऑफ एक्स. देखिए शॉर्टकट, व्हाट इज द शॉर्टकट सर. देखो यार, यहाँ पर जो भी पॉलिनोमियल है आप लोग लिखोगे, एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल, जो भी दूसरा फंक्शन है ई पावर ऑफ एक्स इज अ फंक्शन हियर. यहाँ पर साइन एक्स है, कॉस एक्स है, आप लोग राइट हैंड साइड में लिखेंगे. जो भी पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब वगैरह जो भी है, आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे. हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे. डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इट इज 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इट इज 2, अगेन 2 का डिफरेंशिएशन है 0. ऑलराइट, सो ई पावर ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर ऑफ एक्स, ई पावर ऑफ एक्स, ई पावर ऑफ एक्स. ठीक है, राइट, इसको डिफरेंशिएट किया है, इसको इंटीग्रेट करेंगे. यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ तक समझ में आ गया. एक्स स्क्वायर को हमने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा जो भी फंक्शन है इसको राइट हैंड साइड हमने लिख लिया.
इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, प्लस माइनस लिखना है। हम यहाँ पर क्या करें, एक्स स्क्वायर को इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर ऑफ एक्स, माइनस 2x इंटू ई पावर ऑफ एक्स, प्लस 2 इंटू ई पावर ऑफ एक्स। दिस इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यहाँ पर इसको मैच कर देखिए, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर ऑफ एक्स, माइनस 2 इंटू ई पावर ऑफ एक्स, माइनस 2x इंटू ई पावर ऑफ एक्स। ऑल राइट, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पर देखो यार, हर शॉर्टकट का कुछ लिमिटेशंस होते हैं, राइट? हर शॉर्टकट के लिमिटेशंस होते हैं। सर इसका लिमिटेशन क्या है? यहाँ पर एक पॉलिनोमियल होना बहुत जरूरी है, ठीक है? एक पॉलिनोमियल होना, दिस इज वैलिड ओनली फॉर पॉलिनोमियल। एक फंक्शन पॉलिनोमियल होना बहुत जरूरी है। पॉलिनोमियल मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एंड ऑल, ठीक है? अगर से बहुत बड़ा भी पॉलिनोमियल है, जैसा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, आप लोग इस टोटल पॉलिनोमियल को भी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हो, ओके? जो भी फंक्शन दिया गया है उसको राइट हैंड साइड लिखेंगे, दैट इज द कंडीशन। कंडीशन ये थी पॉलिनोमियल के लिए, ये शॉर्टकट वैलिड है, ओके? यहाँ पर देखो लिमिटेशन नंबर 2 देखेंगे, लिमिटेशन नंबर 2 देखेंगे। व्हाट इज द लिमिटेशन नंबर 2? लिमिटेशन नंबर 2 के लिए देख लीजिए, यहाँ पर x इंटू लॉग एक्स। यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे, सर आपने कहा था पॉलिनोमियल को यहाँ पर लिखना है, दूसरा जो भी फंक्शन दिया है इसको यहाँ पर लिखना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1, इट इज 0, इंटीग्रल लॉग x से इंटीग्रल लॉग x का फॉर्मूला नहीं है, यू कांट अप्लाई दिस मेथड। बट यहाँ पर देखो शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। सर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर शॉर्टकट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, इट इज u, इट इज v, राइट? इट इज v। फॉर्मूला क्या था? u इंटू इंटीग्रल v माइनस इंटीग्रल dy dx ऑफ u, dy dx ऑफ u इंटू इंटीग्रल v। यू कांट अप्लाई दिस मेथड आल्सो, क्योंकि इंटीग्रल लॉग x आपको नहीं पता इंटीग्रल लॉग x क्या है, ठीक है? बट यहाँ पर देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था आप किसी भी फंक्शन को u ट्रीट कर सकते हो, v ट्रीट कर सकते हो, बट इन केस ऑफ लॉगरिथमिक आपको थोड़ा स्मार्टली सोचना है कि आप x को u नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि log x का इंटीग्रेशन है। जब आप log x को u मानोगे, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, u इंटू इंटीग्रल v माइनस इंटीग्रल dy dx ऑफ u इंटू इंटीग्रल v, ओके? log x इंटीग्रल x, it is x square by 2 minus dy dx of log x, it is 1 by x, इंटीग्रल x square by 2, ओके? x कैंसिल, ठीक है? log x इंटू x square by 2 माइनस 1 by 2 को बाहर ले लो, इंटीग्रल x का है x square by 2, ओके? दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। यहाँ पे छोटा टैक्टिक ये था, आप लोग log x को u मानोगे। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, इंटीग्रल log x। सर इंटीग्रल log x वी डोंट नो, बट यहाँ पर देखो पीछे log x के पीछे इट इज 1, ओके? 1 इंटू log x इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, log x को वी आर ट्रीटिंग एज u, 1 को वी आर ट्रीटिंग एज v, ओके? इसको u ट्रीट करेंगे, इसको v ट्रीट करेंगे। यहाँ पर देखो u log x इंटू इंटीग्रल dx 1 dx माइनस इंटीग्रल dy dx ऑफ u log x इंटू इंटीग्रल 1 dx log x इंटीग्रल x, सर इट इज x माइनस dy dx ऑफ log x 1 by x इंटीग्रल 1 dx, इट इज x कैंसल। अगेन इंटीग्रेशन में x log x माइनस इंटीग्रल dx, इट इज x, ठीक है? अगर से आपने x को कॉमन ले लिया, इट इज log x minus 1, ओके? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर log x, दिस हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है? सो ये बेसिक्स हो गए, टोटल बेसिक्स, ठीक है? डी देखो इंटीग्रल u by v का भी एक फॉर्मूला, इसको आगे फ्यूचर में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यूजिंग दिस फॉर्मूले हम लोग देखेंगे, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो, लेट अस समराइज दिस थिंग्स टुडे, लेट अस समराइज दिस थिंग टुडे। यहाँ पर देखो dy dx ऑफ हमने देखा था, डिफरेंशिएशन हमने फोर्थ फॉर्मूला देखा, चैन रूल। सर चैन रूल में प्रॉब्लम आई थी, ई पावर ऑफ एक्स है, यहाँ पर ई पावर ऑफ 4x है, एक्स का टर्म डिस्टर्ब होता है, यहाँ पर हमने चैन रूल देखा, राइट? नेक्स्ट हम लोग हमने देखा हाउ टू सॉल्व द लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ऑल। फिफ्थ फॉर्मूला हमने देखा u v रूल, प्रोडक्ट रूल हमने देखा, ठीक है? जब भी दो फंक्शंस प्रोडक्ट में होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस जैसे एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ऑल, आप लोग u v रूल लगा सकते हो। देन हमने देखा u by v रूल, ठीक है? u by v जब भी दो फंक्शंस इसमें है, बट इसमें एक चीज नोटिस ये करना था कि डिनोमिनेटर में आप लोग v ट्रीट करेंगे, डिनोमिनेटर में यू कांट टेक डिनोमिनेटर एज u, ओके? डिनोमिनेटर को आप लोग v लेंगे, राइट? फिर हमने देखा इंटीग्रेशन में हमने देखा चैन रूल, हाउ टू अप्लाई चैन रूल इन डिफरेंट इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में हम लोग मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रेशन में हम लोग उसको डिवाइड किए, राइट? देन हमने देखा इंटीग्रेशन में यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल हमने देखा। प्रोडक्ट रूल में हमने एक चीज सीखी कि
पॉलिनोमियल और एनी अदर फंक्शन को शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करना है। देन हमने क्या देखा, हमने एक लिमिटेशन देखा, लिमिटेशन वाज एक पॉलिनोमियल होना जरूरी है। देन लिमिटेशन नंबर 2, हाउ टू सॉल्व द लॉगरिथमिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूजिंग प्रोडक्ट रूल हमने देखा यहाँ पर, ठीक है। log x को आप हमेशा u लोगे, इसको v लोगे, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल log x का फॉर्मूला नहीं है। देन हमने बेसिक log x का फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश की है, राइट। यूजिंग दिस बेसिक्स वी कैन मूव फर्दर। सो नाउ लुक एट दिस पेपर, जनवरी फरवरी 2024 का पेपर है, R22 JNTU। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए, इट इज फ्रॉम रेडियो एक्टिव ग्रोथ एंड डीके। पर 2 भी देखिए, कितने टर्म्स है सर, यहाँ पर 3 टर्म्स है, सो इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 3A पर फोकस करिए, यहाँ पर देखिए सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेफिनेटली 2 टर्म्स। इस क्वेश्चन को लेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है सॉल्व, ओके, क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है सॉल्व 1 प्लस log xy, ओके, 1 प्लस log xy, 1 प्लस log xy dx, 1 प्लस log xy dx प्लस 1 प्लस x by y dy इक्वल्स टू 0, ओके। क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, 1 प्लस log xy, 1 प्लस log xy dx प्लस 1 प्लस x by y dy इक्वल्स टू 0, ओके, राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था कंपेयरिंग above equation with mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0, ओके। m और n निकालना था, तो m क्या है, m है dx को छोड़कर जो टर्म है दैट इज m इज 1 प्लस log x y। व्हाट इज n, n इज 1 प्लस x by y, ओके। m n निकल गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन में क्या था, फर्स्ट कंडीशन था पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, ओके। सो डो y ऑफ m क्या था, m है 1 प्लस log x y, ओके, ये है m। सेपरेट कर लीजिए, डो y ऑफ 1 प्लस डो y ऑफ log x y, ओके। सर डो y ऑफ 1 क्या है, कांस्टेंट, इट इज 0। डो y ऑफ log x y। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे, चैन रूल यूज होगा, यस डेफिनेटली चैन रूल यूज होगा, क्योंकि x का टर्म डिस्टर्ब है। तो log x का फॉर्मूला है 1 बाई x, ओके, एक्स वाई के प्लेस में x, 1 बाई एक्स वाई, इसको डिफरेंशिएट करना है, जो टर्म डिस्टर्ब है उसको डिफरेंशिएट करना है, डो वाई ऑफ एक्स वाई, इट इज x बाई एक्स वाई, इट इज 1 बाई y, ठीक है, x कैंसिल। तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे डो n बाई डो एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 प्लस x बाई y, ओके, 1 प्लस x बाई y। इसको सेपरेट कर लीजिए, डो x ऑफ 1 प्लस डो x ऑफ x बाई y, ओके। डो x ऑफ 1 इट इज 0, डो x ऑफ x बाई y, देखो यार 1 बाई y कांस्टेंट है, डो x ऑफ x की वैल्यू है 1, इट इज 1 बाई y, ओके। बेसिक फॉर्मूले आने जरूरी है यहाँ पर, अगर से आपको डाउट आ गया then your basics are not here and you can come back and you can solve। तो देखिए फाइनली क्या आ गया, डो m by डो y it is equals to डो n by डो x, डो m by डो y it is equals to डो n by डो x, it is equals to 1 by 1। so the given equation is the given equation is exact differential equation। तो जनरल सॉल्यूशन कैसा है, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन एज, ठीक है, बोलिए यहाँ पर इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन डी वाई इक्वल्स टू 0, नहीं कांस्टेंट सी। यहाँ पर कुछ कंडीशंस थे, y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट x टर्म्स को वोमिट कर देंगे। इंटीग्रल एम डी एक्स, इंटीग्रल m क्या है 1 प्लस एक log x y, ठीक है, होल डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन डी वाई, एन देखिए यहाँ पर एन टर्म को फोकस करिए, व्हाट इज एन, यहाँ पर एन देखिए, एन है 1 प्लस एक्स बाई वाई। तो यहाँ पर देखो यार x है, तो इस टोटल टर्म को वोमिट कर देंगे, x के टर्म ही नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 dy इक्वल्स टू कांस्टेंट c, ऑलराइट। तो इसको सॉल्व करेंगे अगेन, कैसे सॉल्व करना है देखिए, इंटीग्रल अलग अलग कर लीजिए 1 dx प्लस इंटीग्रल log x y,
लॉग एक्स वाई डी एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रल डी वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट सी, ठीक है, इंटीग्रल डी एक्स इट इज एक्स प्लस इंटीग्रल लॉग एक्स वाई का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर u v अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, log एक्स वाई को u लेंगे, इसको v लेंगे, तो फॉर्मूला था u v का फॉर्मूला क्या था, u इंटू इंटीग्रल v, ठीक है, माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रल v, ठीक है, होल dx प्लस इंटीग्रल dy का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल dy का फॉर्मूला था y इक्वल्स टू c। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए ये टोटल हमने लगा दिया, uv लगा दिया, यहाँ पर इंटीग्रल uv का फॉर्मूला लगा दिया, x प्लस log x y, सर इंटीग्रल dx इट इज x, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x y, चैन रूल लगाएंगे, log x का फॉर्मूला है 1 बाई एक्स, अगेन डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर देखो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, ठीक है, इंटीग्रल dx इट इज x, ठीक है, होल dx प्लस y इक्वल्स टू c, x प्लस x log x y माइनस, देखो यार यहाँ पर x कैंसिल, अगेन आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर एक्चुअली में यूवी रूल लगाना था, बट y को कांस्टेंट ट्रीट किए थे, राइट, y को कांस्टेंट हमने ट्रीट किया था, इसीलिए y कांस्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर यूवी रूल नहीं लगाएंगे, y को पहले ले लेंगे, इट इज y बाई वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होल डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सी। ऑलराइट, तो x प्लस x log एक्स वाई माइनस वाई वाई गेट्स कैंसल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इट इज 1 इंटीग्रल डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सी। ऑलराइट, चलिए फाइनली क्या आएगा यहाँ पर, x प्लस x log एक्स वाई, ठीक है, इंटीग्रल dx इट इज माइनस ऑफ इंटीग्रल dx इट इज माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सी, ठीक है, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, तो यहाँ पर आएगा x log एक्स वाई प्लस वाई इक्वल्स टू सी। ओके, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन वी गॉट। क्लियर है? यस। सो नाउ इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सर इसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा क्या? यस, वीडियो सॉल्यूशंस आर अवेलेबल इन ऐप, ठीक है, ऐप में जाइए, कोर्स के सेक्शन में टोटल वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर अवेलेबल, पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है, लेक्चर नोट्स भी अवेलेबल है, आप जा सकते हो, ऐप को डाउनलोड करिए एंड वीडियो सॉल्यूशंस एंड पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करिए, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू सॉल्व एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितने टाइप से निकालना है, कितने कैसा पूछेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगेन वीडियो सॉल्यूशन देखिए और सॉल्व कर वीडियो सॉल्यूशन देखिए, आपको सॉल्यूशन ऐप में मिलेगा, राइट। सो थैंक यू सो मच।